ईशान एक बहुत ही समझदार, होनहार और शिक्षित लड़का था। एक ऐसा लड़का जिसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसकी ज़रूरतों से पहले ही उसके लिए वो चीज़ आ जाती थी। वह एक बहुत ही बड़े आदमी का लड़का था, जिसकी अपनी सोसाइटी में वैल्यू थी, रिस्पेक्ट थी। वहीं उसकी फैमिली उससे बहुत प्यार करती थी। उसकी हर बात उसकी फैमिली के लोग मानते थे, पर शायद उसे ये नहीं पता था कि वो लोग उसकी शादी उसकी मर्जी से नहीं करेंगे। वह एक गरीब घर की लड़की से प्यार करता था, जिसका नाम अमिता था। अमिता अपने माँ बाप की लाडली और अपने घर की इकलौती थी। अमिता के पिता एक दुकानदार थे। अमिता बचपन से ही पढ़ने में अच्छी थी और कई इनाम भी जीत चुकी थी, और वो भी ईशान से पागलों की तरह प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी समय बिताते थे और हमेशा हर चीज़ में एक दूसरे का साथ देते थे। अगर किसी एक को कोई तकलीफ़ होती थी तो दूसरे को उससे ज़्यादा होती थी। दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे, और वो दुनिया की परवाह ना करते हुए बस अपने प्यार का साथ हमेशा देना चाहते थे। और दोनों बहुत ही जल्द शादी भी करने वाले थे। उस दिन ईशान घर पहुंचा और अपनी फैमिली के लोगों को सारी बात बताई कि वो अमिता से कितना प्यार करता है और अमिता भी उससे कितना प्यार करती है। क्योंकि ईशान के घर वाले उससे बहुत प्यार करते थे, उन्होंने ईशान और अमिता के रिश्ते को मंजूरी दे दी। और अगले ही दिन अमिता के घर जाकर उसकी फैमिली से बात करने को कहा। अगले दिन ईशान और उसकी फैमिली अमिता और उसकी फैमिली से मिली, और जब वहाँ ईशान के पिता को ये बात पता चली कि अमिता के घर वाले गरीब हैं और उसके पिता दुकानदार हैं, उन्हें ये रिश्ता अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसके और उसकी फैमिली ईशान की फैमिली से काफ़ी गरीब थी और उनके स्टेटस को कहीं भी मैच नहीं कर पा रही थी। और तब ईशान के पापा ने एक प्लान बनाया और अमिता के पापा को डराया। अगर तुमने अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से की तो मैं तुम्हारी बेटी को जान से मार दूंगा। अमिता के पापा डर गए और उन्होंने इस रिश्ते को मना कर दिया। और अमिता के पूछने पर उन्होंने उससे सच छुपाते हुए कहा कि उन्हें ये रिश्ता पसंद नहीं है। जब ये बात ईशान को पता चली तो वह अमिता के घर आया और उसके पापा से इसका कारण पूछा। उन्होंने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया, और अमिता ने भी कह दिया कि उसकी फैमिली की खुशी में ही उसकी खुशी है, जिससे कि ईशान का दिल टूट गया और वो अपने घर चला गया। ईशान के पापा ने उसे झूठी तसल्ली देते हुए कहा कि ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं, और ईशान ने भी उनकी बात मान ली। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद अमिता के पापा और मम्मी आपस में बात कर रहे थे तो अमिता ने सारी बातें सुन ली और तुरंत ईशान को फ़ोन करने लगी। लेकिन वह इतना दुखी था कि उसने अमिता का फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन बार बार फ़ोन करने के बाद ईशान ने फ़ोन उठाया और बोला, अब क्या चाहती हो? और फिर अमिता ने उसे सारी बातें बताईं कि कैसे उसके पापा ने अमिता के पापा को धमकी दी और ये रिश्ता तोड़ने पर मजबूर कर दिया। जब ये बात ईशान को पता चली तो उसे विश्वास नहीं हुआ, और जब उसने अपने पापा से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये सब वो उसकी खुशी के लिए कर रहे थे। तब ईशान का सर शर्म से झुक गया और वो तुरंत अमिता के घर गया और उसके पापा से माफ़ी मांगी और अमिता से शादी करने का वचन दिया। फिर उसने अपना घर छोड़ दिया और एक छोटी सी नौकरी करने लगा और अमिता से शादी करके उसी की फैमिली के साथ ही रहने लगा।